हेलो प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका कक्षा 10 विज्ञान में। आज हम पढ़ते हैं अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे और इसके लिए हम देखेंगे ये चित्र 4.1 को हम का अवलोकन करेंगे। ठीक है, चित्र 4.1 में हमारे पास अवतल दर्पण के ध्रुव P और फोकस F के बीच रखी एक वस्तु A भी है। ये हमारे पास वस्तु, अगर हम वस्तु की बात करें तो हमारे पास एक वस्तु है, ये AB, ये वस्तु है। ठीक है, ये वस्तु AB और ये F क्या है आपका, ये मुख्य फोकस है। ठीक है, P क्या है आपका, ध्रुव है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि वस्तु अवतल दर्पण के फोकस के भीतर है। प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति का पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दें यहाँ पे, ये वस्तु की अगर हम बात करें, ये वस्तु है AB, ये AB क्या है, एक वस्तु है। ठीक है, और इस पे एक प्रकाश किरण, इसको हम बोलेंगे AD, ये वाली AD। ठीक है, प्रकाश किरण AD, ये वस्तु के ऊपरी सिरे से क्या होती है, आकर बिंदु D पर, ये बिंदु D है, ये इस पे अभिलंबित होती है, बिंदु D पर अभिलंबित होती है और उसके बाद मुख्य फोकस से होते हुए ये DX दिशा में परावर्तित हो जाती है। ये देखो AD किरण बिंदु D पर टकराती है और यहाँ से ये क्या है, आपतित किरण है, कौन, AD, और ये फिर D मुख्य फोकस से होते हुए DX दिशा में क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। उसके बाद एक अन्य किरण देखिए आप, AE, ये वस्तु है, AB क्या है, ये वस्तु है, दिशा है उसकी वस्तु की। और एक अन्य किरण वस्तु के ऊपरी सिरे से आती है, कौन सी, ये अभिलंबित होती है डायरेक्ट, कौन सी किरण, AE, ये वाली किरण, ये AE। दोबारा देखिए, ये वाली किरण AE किरण, और ये क्या होती है, बिंदु E पर, बिंदु E पर, यहाँ पे ये बिंदु E यहाँ पे है, ये बिंदु E यहाँ पर टकराकर फिर क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। यहाँ पर टकराकर क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, किस रूप में, EC रूप में, उसी दिशा में क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। अब दो किरणें हैं, देखो, एक तो हो गई आपकी DF, ये वाली किरण, ये परावर्तित हुई, और एक किरण है आपकी EC, ये वाली किरण, ये उसी दिशा में क्या हो गई, परावर्तित हो गई, किससे होते हुए, वक्रता केंद्र से होते हुए। ठीक है, वक्रता केंद्र से होते हुए क्या हुई, परावर्तित हो गई। ठीक है, अब आगे देखें। अब अगर हम क्या देखें, अगर हम बाएं तरफ देखें इन दोनों को, तो ये दोनों किरणें क्या हो रही हैं, अपसारित हो रही हैं। अपसारित मतलब फैल रही, मतलब अगर हम बाएं तरफ देखें तो ये दोनों किरणें क्या हो रही हैं, अपसारित हो रही हैं। अपसारित का मतलब होता है दूर दूर जाना, फैलना, आपस में नहीं मिल रही हैं। ठीक, इसको बोलते हैं अपसारित। और इसी कारण जो ये अवतल दर्पण होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो अवतल दर्पण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, फैलाता है किरणों को। तो ये अपसारित हो रही हैं। ठीक है, अवतल दर्पण में ये। और अगर हम दाएं तरफ देखें, अगर यहाँ पे आँख लगाएं, इस बिंदु पर अगर हम आँख लगाएं, X बिंदु पे आँख लगाएं अगर हम, और यहाँ से हम देखें कहाँ, ये दाएं तरफ, इधर इस साइड अगर हम देखें दाएं तरफ, तो हमें ये दोनों किरणें कौन कौन सी, EC, ये वाली EC और DF, ये दोनों किरणें हमें एक बिंदु पर ये मिलती हुई प्रतीत होती है। कौन सा बिंदु है, बिंदु A पर हमें ये दोनों किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं। यानी यहाँ पे क्या है, ये
ये प्रतिबिंब बन रहा है एक, ठीक है। और कैसा प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पे, ये आभासी प्रतिबिंब जो यहाँ बन रहा है, ये यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, ये आभासी है। क्यों? क्योंकि ये जो दो किरणें हैं कौन कौन सी, ई सी और ये ई सी और डी एफ, ये पीछे बिंदु ए पर यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, इसलिए ये प्रतिबिंब कैसे आभासी है। इसको और स्पष्ट देखने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष का है, ये मुख्य अक्ष आपका, ये मुख्य अक्ष है आपका ये, ठीक है। इस पे हम क्या करते हैं, इसको ए रेखा खींचते हैं, कौन सी, ए बी, ए बी रेखा हम खींचते हैं मुख्य अक्ष पे, ठीक है। ये हमने खींच दी ए बी, ये वाला ये, ठीक है। यानी ये वस्तु है, ए बी क्या है, एक वस्तु का प्रतिबिंब है, वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है। अब आप देखो, अब हम ये जानने के लिए कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा है, ये तो क्लियर हो गया कि प्रतिबिंब कैसा, आभासी है। नंबर एक चीज़ क्लियर हो गई कि प्रतिबिंब कैसा है, ये जो ये प्रतिबिंब बन रखा है जो ये कैसा है, आभासी। आभासी का मतलब इसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और वस्तु से बड़ा है, ये वस्तु ए बी, ये है वस्तु छोटी है और प्रतिबिंब क्या है, बड़ा है, अर्थात प्रतिबिंब क्या है, वस्तु से बड़ा है प्रतिबिंब, ठीक है। क्लियर हो गया। अगली चीज, प्रतिबिंब सीधा है, वस्तु का मुंह क्या इस तरफ है, इस तरफ वस्तु का मुंह, यहाँ भी वस्तु का मुंह क्या है, ऊपर तरफ है, यानी प्रतिबिंब क्या है, सीधा है, ठीक है। प्रतिबिंब सीधा है और दर्पण के पीछे है, आभासी है और वस्तु से बड़ा है, ठीक है। तो ये है अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब। जब वस्तु को हम क्या करते हैं, ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो जो प्रतिबिंब बनता है, ये मुख्य अक्ष, ये प्रतिबिंब जो बनता है कैसे बनता है इसके बारे में है। कैसे बनता है, प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे, आभासी और सीधा, वस्तु से बड़ा, यानी काफ़ी बड़ा है। ये देखो, ये बड़ा है प्रतिबिंब, इसको हम बोलते हैं बड़ा या आवर्धित, ठीक है। बड़ा या काफ़ी आवर्धित प्रतिबिंब बन रखा है यहाँ पे, ठीक है। और ये वस्तु क्या है, बहुत छोटी है, तो प्रतिबिंब बड़ा है। सीधा है प्रतिबिंब, वस्तु की वस्तु किस तरफ है, का मुंह इस तरफ है, तो यहाँ वस्तु भी इस तरफ उसका सिरा है, तो ये वस्तु वही प्रतिबिंब क्या है, सीधा प्रतिबिंब है, आवर्धित है, बड़ा है और आभासी है। आभासी का मतलब इसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। ये किरणें जो यहाँ पे आँख, जब यहाँ पे आँख लगाते हैं हम, कहाँ पे, यहाँ पे जब हम आँख लगाते हैं यहाँ पे, तो हमें ये किरणें जो हैं पीछे मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इसलिए क्या है, ये आभासी प्रतिबिंब। रेखा हम अभिलंब यहाँ पे एक रेखा खींचते हैं ए बी, तो ये प्रतिबिंब का आकार कितना है, इतना बड़ा है, ए से लेकर बी तक, ठीक है। यानी ए बी क्या है, एक प्रतिबिंब है और ए बी यहाँ, ये ए बी क्या है, वस्तु है, ठीक है। ये भी क्या है, वस्तु है और ये ए बी वस्तु और ये ए बी प्रतिबिंब। क्लियर हो गया। तो ये है प्रकाश का परावर्तन हो रहा है यहाँ पे, और दो किरणें यहाँ पे दिखा रखी हमने, ई सी और डी एफ, ये ई सी और ये डी एफ, ठीक, दो किरणें। अगर आपको समझ में आया होगा, कहीं पे दिक्कत होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से पूछ सकते हैं, इसको आप ध्यान से देखें, ठीक है। ओके, थैंक्स। आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको हल करना है। ओके, थैंक्स।